नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम केरल में एक फेज में चुनाव होंगे, जबकि असम में 9 अप्रैल को चुनाव होगा। केरल में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पुडुचेरी में भी सिंगल फेज में ही यानी कि 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। बंगाल में 2 फेज में चुनाव होंगे, 23 और 29 अप्रैल को ये चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को सभी राज्यों के नतीजे आएंगे। तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम केरल में एक फेज में और बंगाल में 2 फेज में चुनाव होंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम बंगाल में एक फेज में चुनाव नहीं होंगे, 2 फेज में कराए जाएंगे, वैसे ही आज ऐलान हुआ है। 5 राज्यों के चुनाव की तिथियां आज चुनाव आयोग ने घोषित कर दी है। इसमें पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होगी। असम में 9 अप्रैल को होगी। केरल में भी 9 अप्रैल को, पांडुचेरी में भी 9 अप्रैल को होगी। ये सब एक एक चरण में होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह की वहाँ हालात हैं, जिस तरह के मुद्दे हैं, उसको लेकर हमने देखा है कि वहां पे थोड़ा तनावपूर्ण रहता है। और चुनाव आयुक्त ने कहा भी है कि हिंसा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछली बार भी हमने चुनाव में देखा किस तरह से हिंसा होती है। वहां पे धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, जिस तरह से उग्र प्रदर्शन भी किए जाते हैं वहां पे। और हमने देखा है कि लगातार प्रधानमंत्री वही कह चुके हैं वहां पे। और एक माना जा रहा था, ऐसी आशंका ममता बनर्जी ने व्यक्त की थी कि इस बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराने की मंशा है केंद्र सरकार की। तो आरोप प्रत्यारोप भी तीखे होते हैं। लगातार वहां कोशिश कर रही है बीजेपी सत्ता में आने की। और जिस तरह से हमने देखा है कि घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है प्रधानमंत्री ने, चाहे हमने देखा है कल भी उन्होंने इस तरह से असम में कहा था और कहा था किस तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को एक तरह से संरक्षण दिया जा रहा है वहां की सरकार द्वारा। और इससे चुनाव एक प्रभावित होते हैं। जो पड़ोसी देश है हमारा बांग्लादेश, वहां से बड़ी संख्या में वहां पे घुसपैठ होती है। और इस बार जिस तरह से वहां पे मतदाताओं का पुनरीक्षण किया गया और मतदाताओं के नाम कटे हैं, उससे एक बड़ा हाई प्रोफाइल जिस तरह से कह सकते हैं मामला है वहां पर। और इसको लेकर सरकार भी सतर्क है और हमने देखा कि आयोग भी सतर्क है। और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। वहां पे सुरक्षा बल भी ज्यादा लगाया जाएगा। और इसी हिंसा की आशंका के कारण वहां 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि खासकर पश्चिम बंगाल ही पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि वहां पे जिस तरह से चुनाव होते हैं। बाकी राज्यों की हम बात करें तो छोटे राज्य हैं। और असम में भी इस बार मुद्दा वही है जो पश्चिम बंगाल में है। वहां भी जिस तरह से हेमंत शर्मा है वहां के मुख्यमंत्री, वो लगातार मुस्लिम समुदाय को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। और वहां पे भी घुसपैठियों का एक बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे जो खासकर 2 मुद्दे 2 राज्यों में बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इनका क्या असर होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन दोनों राज्यों में पश्चिम बंगाल ज्यादा संवेदनशील है और वहां पे चुनाव आयोग की भी विशेष नजर रहेगी। बिल्कुल वाकई। और अब चूंकि ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार इन राज्यों में जब चुनाव होगा और चूंकि 4 मई को सभी राज्यों के जो नतीजे हैं वो आएंगे, तो आखिरकार नतीजे किसके पक्ष में होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम केरल में एक फेज में चुनाव होंगे, जबकि बंगाल में 2 फेज में चुनाव होंगे।